नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमचंद पांडे। आज आपको विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इन्फेंसी स्टेज के बारे में बताऊंगा, शैशवावस्था के बारे में। द लिटिल ह्यूमन बीइंग इज फ्रीक्वेंटली ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन हिज फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर। इन्फेंसी द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। शैशवावस्था बालक का निर्माण काल है। यह अवस्था जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। पहले 3 वर्ष पूर्व शैशवावस्था और 3 से 5 वर्ष की आयु उत्तर शैशवावस्था कहलाती है। जैसे कि न्यूमन महोदय ने कहा था कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। फ्रायड महोदय ने कहा था मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रो एंड क्रो महोदय ने भी कहा था कि 20वीं शताब्दी को बालक का शताब्दी वर्ष कहा जाता है। द 20th century has come to be designated as the century of the child। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था बहुत ही जीवन का एक महत्वपूर्ण काल है या अवस्था है। एल्डर बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। ये एल्डर महोदय कहते हैं one can determine how a child stands in relation to life a few months after his birth। स्टैंग महोदय कहते हैं कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यद्यपि किसी भी आयु में उसमें परिवर्तन हो सकता है, पर प्रारंभिक प्रवृत्तियों और प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years of life, the child lays the foundation for his future, although change is possible at any age। Early trends and pattern tend to persist। इसी प्रकार से गुड एंड अप के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि 1/2 of an individual's ultimate mental status has been attained by the age of 3 years। इसका अर्थ है कि बालक का जो शैशवावस्था है बहुत ही महत्वपूर्ण काल या अवस्था है। शैशवावस्था मानव विकास की दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था गर्भकाल है जिसमें शरीर का पूर्णतः बनता है, निर्माण होता है। शैशवावस्था में उसका विकास होता है। शैशवावस्था के लिए चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। शारीरिक विकास की तीव्रता होती है। रैपिडिटी इन फिजिकल डेवलपमेंट, साथ ही साथ मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है। रैपिडिटी इन मेंटल एक्टिविटीज़। इसके साथ ही साथ सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। सीखने का अर्थ यह है रैपिडिटी इन लर्निंग प्रोसेस। इसी के साथ साथ कल्पना की सजीवता होती है। लाइव इमेजिनेशन, सीधे सीधे कल्पना करता है बच्चा। दूसरों पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। साथ ही साथ आत्म प्रेम की भावना होती है, सेल्फ लव। साथ ही साथ बच्चे के अंदर नैतिकता का अभाव होता है, लेक ऑफ मोरलिटी। और साथ ही साथ बच्चे में मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है, इंस्टिंक्ट बेस्ड बिहेवियर। सामाजिक भावनाओं का विकास होता है शैशवावस्था में। डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग्स। साथ ही साथ दूसरे बालकों में रुचि एवं अरुचि का होना, जैसे कि इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इन अदर्स। साथ ही साथ संवेगों का प्रदर्शन करता है बच्चा। काम प्रवृत्ति बच्चे के अंदर आ जाती है। दोहराने की प्रवृत्ति आ जाती है। जिज्ञासाओं की प्रवृत्ति आ जाती है। क्यूरियोसिटी ऑफ टेंडेंसी आ जाती हैं। साथ ही साथ बच्चे में अनुकरण तथा सीखने की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। बच्चा अनुकरण करने लगता है, दूसरों के अनुसार सीखने की कोशिश करता है, उनको देख करके। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। नेचर ऑफ एजुकेशन इन इन्फेंसी। जैसे कि वैलेंटाइन महोदय ने कहा था शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, आइडियल पीरियड फॉर लर्निंग। और वाटसन ने कहा था शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। द स्कोप ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग इन्फेंसी एक्सेस्ट दैट द एनी अदर पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि उसे उचित वातावरण मिले, प्रॉपर इन्वायरमेंट मिले शैशवावस्था में उस शिक्षा के लिए, दूसरा उसे उचित व्यवहार किया जाए, प्रॉपर बिहेवियर किया जाए, उसके साथ जिज्ञासा को संतुष्ट किया जाए, बच्चे की वास्तविकता का ज्ञान कराया जाए, नॉलेज ऑफ रियलिटी।
साथ ही साथ वास्तविकता का के साथ साथ उसमें आत्मनिर्भरता का विकास किया जाए, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस। साथ ही साथ बच्चे के अंदर निहित गुणों का विकास किया जाए, डेवलपमेंट ऑफ इनेट ट्रेड्स के बारे में बताया जाए, सामाजिक भावना का विकास किया जाए, डेवलपमेंट ऑफ सोशेबिलिटी की उसमें के गुणों का विकास किया जाए। साथ ही साथ बच्चे के अंदर आत्म प्रदर्शन का अवसर दिया जाए, अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ डिमोन्स्ट्रेशन। साथ ही साथ मानसिक क्रियाओं का अवसर दिया जाए, अपॉर्चुनिटी फॉर मेंटल एक्टिविटीज़। अच्छी आदतों का निर्माण किया जाए, फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स। मूल प्रवृत्तियों को उससे प्रोत्साहन दिया जाए, इनिटेट टू इंस्ट्रक्ट को उसकी मूल प्रवृत्तियों को बाहर निकालने के लिए अवसर दिया जाए। क्रिया द्वारा शिक्षा दी जाए, लर्निंग बाय एक्टिविटीज़। खेल द्वारा शिक्षा दी जाए, लर्निंग बाय प्ले। चित्रों और कहानियों द्वारा उसको शिक्षा दी जाए, एजुकेशन टेंड अकॉर्डिंग टू पिक्चर एंड स्टोरीज। और दूसरा, विभिन्न अंगों की शिक्षा दी जाए, एजुकेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी का इसको शिक्षा दी जाए तो बच्चा कहीं ना कहीं शैशवावस्था में एक शिक्षा का स्वरूप अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि 3 और 10 के बीच के वर्ष बालक के शारीरिक, संवेगात्मक और मानसिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अतः हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अधिक से अधिक संभव विस्तार की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। द year between 3 and 10 years of the greatest importance in the child physical, emotional and intellectual development. We therefore recognize that the need to develop pre-primary education as extensively as possible. यदि ये किया जाए तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन कमीशन का कहना है वो कहीं ना कहीं सफल होगा, क्योंकि हमें शैशवावस्था में यदि बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छा ज्ञान दिया जाए तो बच्चे का भविष्य सुरक्षित और सुंदर होगा। धन्यवाद।